हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर कृष्ण यादव। शायद ही ऐसा कोई पशुधन सहायक का बच्चा होगा जो इनके नाम से रूबरू ना हुआ हो, इनके टैलेंट से रूबरू ना हुआ हो, जिन्होंने इनके साथ जुड़कर पशुधन सहायक की तैयारी ना की। ये आज बच्चों के साथ जुड़कर बच्चों को जो पशुधन सहायक की एग्जाम है जो आने वाले समय में लगने वाली है, उसके लिए बच्चों को तैयार किया है। और मैं जहां तक मानता हूं कि वो बच्चे बहुत हद तक टॉप रैंक के साथ सिलेक्ट होंगे। तो अभी आखिरी समय आ चुका है दोस्तों, और कुछ ही दिन एग्जाम के बचे हैं। तो हमारे जो साथी हैं डॉक्टर हर्ष, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि जो लास्ट टाइम है उसमें कम समय में इफेक्टिव तरीके से कैसे पशुधन सहायक की तैयारी की जाए, जिससे कि इतने कम समय का भरपूर उपयोग करके हम बात सिलेक्शन की नहीं कर रहे, हम बात करें अभी भी रैंक की, क्योंकि अभी भी अच्छा खासा टाइम बच रहा है जिसमें, क्योंकि रिवीजन और जो अभी गुरुजी अपन को बहुत सारी चीजें बताएंगे कि किस किस तरीके से अभी इस लास्ट वाले टाइम को इफेक्टिव तरीके से यूज करना है और एक अच्छी रैंक के साथ अपने को सिलेक्शन लेना है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर हर्ष, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू डॉक्टर कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। मैं सबसे पहले विद्यार्थियों के साथ में यही शेयर करना चाहूंगा, देखो भी टाइम बहुत कम बचा है। अभी जैसे कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज से लगभग 15-20 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं। देखो ये टाइम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। देखो एक तो होता है कि भाई अपन 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब 1 साल से तैयारी करने के बाद में फिर आता है भाई लास्ट में होता है वो आपका टर्निंग पॉइंट होता है। तो रैपिड फायर का नाम आपने सुना होगा, अभी आपको करनी है रैपिड फायर। रैपिड फायर से अपन क्या समझ सकते हैं भाई कि मान लो तुमने 1 साल के अंदर जो भी पढ़ा है, अगर तुमने उसको पलटा नहीं, पलटे का मतलब समझ रहे हो, अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो यहाँ पर समस्या पैदा हो जाएगी। रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर सिलेबस को इन 20 दिन के अंदर आप 3 से 4 बार कंप्लीट रिवाइज कर देते हो, वापस बोल रहा हूं मैं, अगर कंप्लीट सिलेबस को आप 3 से 4 बार रिवाइज कर देते हो तो वो आपके लिए ये मान लो कि बहुत बड़ी सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी साबित हो जाएगी। साहब गुरु जी कैसे साबित हो जाएगी? देखो ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि आप मेरी शिवालय क्लासेस में, जैसे कि मैं वीडियो लगातार आप देख रहे होंगे, लाइव क्लासेस में देता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियोस मेरी आपने देखी होंगी, तो उनके अंदर आपने मान लो सारे स्क्रीनशॉट लेके रख लिए, आपने नोट्स बना ली, उसके बाद में आपने यूट्यूब से जैसे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट आपने लेके रख लिए होंगे, तो वो सारी चीजें आपके पास होंगी। अब दिक्कत ये आएगी कि अब इतना सारा मैटर आपके पास हो गया, जीके के आपकी 3 सब्जेक्ट है, तीनों की 3 सब्जेक्ट आपने लेके रख ली, उसके बाद में 10 की 10 सब्जेक्ट पढ़ ली और आपने वो कई सारी बुक से पढ़ ली। आप जो भी बुक्स फॉलो करते हैं, मान लो जैसे मेरी नोट्स आपने पढ़ी है वो आपने फॉलो कर ली, उनको फॉलो करने के बाद में लास्ट में दिक्कत क्या रहती है कि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि मैं किसको पढ़ूं। अब इतना सारा मैटर है, तो उसमें से क्या पढ़ना चाहिए, उसी कंफ्यूजन में लास्ट में बच्चा कहता है कि इसको पढ़ लेता हूं, जो मैंने पूरी साल पढ़ा था उसको नहीं पढ़ता हूं, तो ये समस्या क्रिएट कर देगा। आपको वो सब पढ़ना है जो आपने 1 साल में पढ़ा है, उसको कंप्लीट रिवाइज करना है। या मैं तो बच्चों को देखो पहले भी कहता आया हूं कि जैसे आपने कोई एक जगह पे सारी एक सब्जेक्ट की नोट्स बना ली, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ जेनेटिक्स, आपने कंप्लीट जेनेटिक्स एक जगह पे लिख रखी है और मैं मानता हूं आपने लिख ली होगी, नहीं भी लिखी है तो कंप्लीट चीज आपको क्या करनी है, अभी रिवाइज कर देनी है। कंप्लीट रिवीजन आपको करना है 3 से 4 बार विद क्वेश्चंस। और इस टाइम पे आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, मैं बोलूंगा नया कुछ नहीं है। एक तो आप प्रॉब्लम्स ढूंढ लो कि जो प्रॉब्लम्स आपकी रह रही है, कि मान लो आप जेनेटिक्स में भाई मेरा वाला ये मेंटल वाला पोर्शन कमजोर है या फिर मेरा सेंट्रल डोग्मा वाला पोर्शन कमजोर है, तो आप उसको कंप्लीट पढ़ दो, उसको कंप्लीट का कंप्लीट अपन बोले कि वापस ढंग से उसको कर लो। प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, डॉक्टर कृष्ण जी एलएसए से जुड़े हुए हैं, इनके साथ आप प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, वो भी आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं उनको आप कंप्लीट सॉल्यूशन करके जाएं। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक को या सब्जेक्ट को आप डाउट में लेके चलेंगे, आप सोचो कि जेनेटिक्स को छोड़ जाऊं या गायनी को मैं छोड़ के चला जाऊं या मेडिसिन को छोड़ के चला जाऊं, तो आपका सिलेक्शन देखो संकट में आ सकता है। तो आपको कंप्लीट चीज पढ़ के जानी है, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, क्योंकि भैया जो आपकी कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। जैसे कि आपको पता है 30,000 के आसपास इनके फॉर्म आए हैं सर, 30,000 के आसपास इनके फॉर्म है, तो वैकेंसी 300 भी बढ़ी है, 1436 वैकेंसी हो गई है। तो वैकेंसी अपन एज कम्पेयर टू अपन स्टूडेंट्स के देखें तो काफी ज्यादा कम है, तो उस हिसाब से कॉम्पिटिशन तो ज्यादा है, तो अपन छोड़ने पर तो विचार कर ही नहीं सकते। और इस टाइम पे आप सोचो कि साहब मैं नई ये वाली किताब पढ़ लूं, तो वो भी क्या है, वो भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो इस टाइम पे जो पढ़ा है वो रिवाइज करना है, नई चीज करनी है। हाँ क्वेश्चंस लगा सकते हो, जैसे मेरे मॉडल पेपर है पशुधन के नाम से, उन मॉडल पेपर्स को आप सोल्व कर सकते हैं, या जो भी चीज आप नए क्वेश्चन जहां से लगा सके नए क्वेश्चंस को लगाइए, और जो थ्योरी आपने जहां से पढ़ी है उसको 4 बार पढ़ दीजिए, आपके पास कोई समस्या नहीं है। तो मैं यही विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा। बाकी कृष्ण यादव सर, अभी जैसे कि कुछ विद्यार्थी भी पूछते हैं, कईयों का हमारे पास फोन भी आता है कि सर हमारे कुछ पोर्शन जो कमजोर रह चुके हैं, जिनको हम बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद में हमें वो चीजें याद नहीं हुई है।
हमें अभी तक भी उन चीजों पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखो तो सर उसके लिए आप बताना चाहोगे कि कैसे क्या तैयारी? जी डॉक्टर कृष्ण, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे बच्चों को बीट्स में ऐसी दिक्कत होती है कि बार बार भूल जाते हैं बीट्स को, तो उसके लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे एक चार्ट बना लो। अपन कैटल की बीट की बात करें, गाय की बीट की बात करें, सारी की सारी बीट में आप उसको 3 कैटेगरी में बांट दो। जैसे अपन देसी बीट की बात करें, देसी बीट भी आपकी 3 कैटेगरी में, मिल्च बीट हो गई, उसके बाद में टॉट पर्पज हो गई, फिर उसके बाद में जो बाहर भाग के अलावा 3 कैटेगरी बन जाती है। वो 3 कैटेगरी बना लो, सारी बीट्स के नाम लिख लो और उसको दीवार पे चिपका दो। अब देखो ऐसे कहेंगे दीवार पे चिपकाने का टाइम नहीं है, लिखो उसको और उसको आप दिन में 3 से 4 बार पढ़ो। बीट्स की बात हो गई। फार्मा में बात करूं तो फार्मा में आपके धातु अधातु आते हैं। धातु अधातु बच्चा बोलता है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा धातु अधातु से। पिछली बार कॉपर सल्फेट में पूछा हुआ, नीला तोतापन कॉपर सल्फेट को कहते हैं। इससे पहले अपन बात करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आए रहते हैं, जैसे कि एक आया है जो नेजल ग्रेन्युलोमा होता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो लिथियम का, उसमें आप लिथियम जो एंटीमनी टार्ट्रेट होता है उसको ड्रग ऑफ चॉइस की तरह अपन यूज में लेते हैं। तो ऐसे करके ये क्वेश्चंस है, पोटेशियम एंटीमनी टार्ट्रेट सॉरी, है ना। तो ये चीजें आपकी हैं भाई, ये भूलते हैं। क्वेश्चन आता है धातु धातु के सारे जो कॉमन है, ग्लूबल साल्ट किसे कहते हैं, कोलिडियम किसे कहते हैं, ये डेफिनेशन आ जाती है ना। तो ऐसे करके सारे के सारे जो अदर नेम बनते हैं उनका आप चार्ट बनाइए, उनको दिन में 2 से 3 बार आपको एक बार सरसरी निगाहों से देखना है। तो ये धातु धातु की बात होगी। फिर मैं बात करूँ, आप जेनेटिक्स में कई चीजें भूलने वाली आती है। वैसे गुणसूत्र बच्चा याद कर लेता है, गुणसूत्र से क्वेश्चन आता है तो गुणसूत्र की आप लिस्ट बना लो भैया कि ये इस स्पीशीज में इतने गुणसूत्र होते हैं, तो वो आपको याद रखना है। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो पोर्शन है उसमें आप भूल रहे हो बार बार, तो उनको अपनी लैंग्वेज में लिख दो और दिन में उसका सुबह शाम एक बार वाचन कर लो, तो वो चीज अपने आप याद हो जाती है। तो सर कुछ लड़कों का सर ये भी क्वेश्चन रहता है, जैसे हमारे कुछ जूनियर्स पूछते हैं इस बारे में कि सर अभी हम कितने घंटे पढ़े या किस तरीके से पढ़े कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हमें ये अच्छे नंबर से। तो सर इसके लिए हम आप बता ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे भी मेरे से, जब मैं क्लास लेता रहता हूँ ऑनलाइन क्लास में, तो काफी क्वेश्चन आता है सर कितने घंटे पढ़े। देखो कितने घंटे पढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप बैठे हुए हो, बैठ के पढ़ नहीं रहे, किताब सामने है ना, सरस्वती मैया सामने रखी हुई है, बगल में फोन, तो दोनों में कॉम्पिटिशन है कि आप किताब पढ़ें या फिर बगल में फोन को छेड़े। तो फोन कहीं ना कहीं विजेता रहता है यहाँ पर, और फिर मन करता है कि एक और सोना बाबू को फोन कर ही लेते हैं। तो वो चीजें देखो समस्या क्रिएट कर देती हैं। आपने घंटे बता दिए, साहब घर वालों को बोलो 16 घंटे पढ़ रहा हूँ, और उसमें आप आधे टाइम तो फोन चला जाओ, तो फोन सबसे बड़ी बात है। देखो टाइम यहाँ पे डिपेंड नहीं करता आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। मैं तो मानता हूँ कि जब आप ऐसे अंदर से आवाज आए कि बहुत बढ़िया आज अपन ने चीज, इतना मैटर अपन ने कवर कर दिया, एक दिन में अपन ने आधी सब्जेक्ट खत्म कर दी, आधी को कल खत्म कर देंगे, तो सफिशिएंट है ना। एक तो स्मार्ट स्टडी होती है, आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें आपने आधी सब्जेक्ट खत्म नहीं की। एक आप 10 घंटे के अंदर पूरी आधी सब्जेक्ट खत्म कर दी। कई बच्चे तो मेरे हैं, कई अच्छे स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है, तो वो कह रहे हैं कि सर एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर देते हैं। तो बच्चे तो देखो करने वाले एक दिन में भी खत्म कर रहे हैं। तो ये मैटर नहीं करता आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, पर हाँ आपको ये मैटर करता है कि आपने एक दिन में कितना पढ़ा। वो आपको अंदर से आवाज आती है, उसको पहचानना आपको पड़ेगा। बिल्कुल सर, तो जैसे सर ने बताया बहुत सारी चीजें कि ये सब्जेक्ट इतना मतलब क्या कि जो भी पढ़ो मन से पढ़ो और जितना टाइम पढ़ो बिल्कुल आप एकाग्र होके पढ़ो। तो सर एक क्वेश्चन और था बच्चों का कि सर अभी जैसे लास्ट टाइम चल रहा है, तो हम थ्योरी पे ज्यादा फोकस करें या जो क्वेश्चन बैंक्स हैं या अलग अलग जो डिफरेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में आते हैं और वो ही कॉमनली क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, तो इस टाइम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए या थ्योरी पे पार्ट में? जी डॉक्टर कृष्ण, ये क्वेश्चन मेरे पास भी एक्चुअली क्या है, बहुत ज्यादा आ रहा है कि सर अभी क्वेश्चन करें या थ्योरी करें। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ज्यादातर बच्चों से टीचर्स ही ऐसे बोल देते हैं कि आप क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दो। देखो मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि अपन पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं तो फिर थ्योरी कहीं ना कहीं छूट जाती है, और बिना थ्योरी के आपको पता है कि आगे जाके क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। तो मैं ये कहूंगा आप थ्योरी को ढंग से एक दिन कवर कर दो। मैं तो अब ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। एक दिन में आपने मान लो एक सब्जेक्ट सिल्टा दी, एक दिन में एक सब्जेक्ट कर दी, और उसमें आपको जैसे शाम को 2-3 घंटे मिल रहे हैं उसमें क्वेश्चन कर दो, या फिर अगले दिन आपको सुबह उसके क्वेश्चन कर दो। मतलब थ्योरी के साथ में कंप्लीट क्वेश्चन जो आपकी पूरी थ्योरी को कवर कर देते हैं, उस चीज को आपको करना है ना। कि आप सोचो कि सिर्फ क्वेश्चन, तो उससे कहीं ना कहीं आप थ्योरी को भूलोगे, और थ्योरी को भूलना नहीं है। थ्योरी को प्लस क्वेश्चंस दोनों चीजें साथ में लेके चलनी है, और कम से कम 20 दिन में 3 से 4 बार कंप्लीट सिलेबस आपको रिवाइज करना है। बच्चों को मजाक लग सकता है कि सर 13 सब्जेक्ट 4 बार कैसे रिवाइज करेंगे। देखो इंसान चाहे तो कैसी भी चट्टान को तोड़ सकता है, पत्थर से पानी निकाल सकता है, तो आप चाहो तो 3 से 4 बार सिलेबस क्यों नहीं कर सकते। मैं बोलता था आज से 10 दिन पहले 6 बार रिवीजन करना है, अब 20 दिन है तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया आप 4 बार कर दो, सफिशिएंट है। विद क्वेश्चन आपको ये चीजें करनी है ना। बस चाहत होनी चाहिए, अंदर एक जुनून होना चाहिए। आप पत्थर से पानी निकाल दोगे और 4 जून को उस मंजिल की आप औकात दिखा दोगे, मेरा वादा है आपसे। तो सर कुछ एक क्वेश्चन सर जैसे कॉमनली और बच्चों से पूछा जाता है कि कुछ जो हमारे साथी हैं वो तो सर 1 साल से रेगुलर तैयारी कर रहे हैं, कई काफी साथी 1.5 साल तैयारी कर रहे हैं। सर आप भी तो, हमने तो
एक 1.5 महीने 2 महीने से अच्छे से पढ़ने लगे हैं कि बाद में पता लगा एकदम से एग्जाम की डेट आ गई और उसके बाद में सर अब पता नहीं आगे कब एग्जाम आएगी। तो इस मतलब जो अभी जिन्होंने 1 महीने से स्टार्ट किया या अभी ढंग से पढ़ना स्टार्ट किया, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि कैसे उस समराइज तरीके से इकट्ठा करके पूरे सिलेबस को एक तरीके से निचोड़ के कैसे कम समय में ज्यादा आउटपुट दें? जी डॉक्टर साहब, अच्छा उनकी बराबरी कर सकते हैं या कैसे, क्या आप क्या कहना चाहोगे? जैसे कि मैं अभी कल ही बात करूँ कि शिवालय क्लासेस के अंदर मेरा लास्ट बैच मैंने लिया है कल। तो कल मैंने शिवालय क्लासेस में लास्ट बैच में जेनेटिक्स खत्म कराई है। तो बच्चे पूछ रहे थे सर हम तो सबसे लेट हैं, अब देखो 15-20 दिन अभी एग्जाम में रह गए और अभी हमारा सिलेबस अब खत्म हुआ है। मतलब कल उनकी फाइनल क्लास मैंने ही ली, उनको कल मैंने विदा किया है कि भैया आप रिवीजन करो। तो देखो ये क्वेश्चन उनका भी था सर हम कैसे करें। देखो ऐसा होता है कि एक तो वो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो धीरे धीरे चलते एग्जाम के पास पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आपको घोड़े की तरह दौड़ना पड़ेगा। आपको क्या दौड़ना है? घोड़े की तरह दौड़ना है। और घोड़े की तरह दौड़ने का मतलब मेरा ये है कि आपको कम समय में ज्यादा सिलेबस रिवाइज कैसे करना है वो आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो तरीका मैं बोलूं कि भाई तू ऐसे कर ले तो हो सकता है मेरा तरीका अलग हो। वो तरीका आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा कि साहब एक दिन में वो भी सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा है और तुझे भी वो सब्जेक्ट एक ही दिन में रिवाइज करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, करना पड़ेगा, है ना। तो घोड़ा तो बनना पड़ेगा। देखो वो कहीं ना कहीं आगे तो है, ये नहीं नकार सकते कि मैंने 1 साल पहले जिस बैच को शिवालय से निकाल दिया अब वापस उस बैच को मतलब उनसे हम आगे निकल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको घोड़े बन के दौड़ना पड़ेगा। उनको जरूरत भी नहीं है घोड़ा बन के अभी दौड़ने की, लेकिन अभी आपको तो बनना पड़ेगा। और ये टाइम देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही हो जाता है सब बच्चों के लिए। वो भी मेहनत करी है मेरे साथ में, तो वो तो 1.5 साल से जुड़े हुए और अभी नए बच्चे हैं वो भी अभी अभी जुड़े हैं। तो वो खतरनाक वही वाला फर्क पड़ जाता है कि आपको अभी ज्यादा निकलना है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो मेहनत कर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 1.5 महीने से तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में आते रिपीटर होते हैं और सिलेक्शन भी खूब ज्यादा लेके जाते हैं। ये बात है। तो जैसे सर ने आज आपको बहुत सारी चीजें बताई, और भी आपके जो भी क्वेश्चन है वो हमारे कमेंट बॉक्स में करके आप हमसे पूछ सकते हो, ताकि हम सर से आगे भी मिलते रहेंगे। और आपकी जो भी क्वेरी हो एग्जाम में, जो भी आप में दिक्कतें आ रही हो, जो भी समस्या आ रही है एग्जाम के अंदर, पढ़ने में समस्या आ रही है या कोई सब्जेक्ट को लेकर समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। उसका आंसर आपको हम जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा भी आपको कोई मदद चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। साथ ही सर की जो अभी सर ने एक मॉडल पेपर निकाला है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहना चाहूंगा कि थ्योरी के साथ साथ अभी अपने को एक तरीके से अपने को सेल्फ इवेल्युएट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी 20 दिन बचे हैं। तो साथ साथ में क्या अपने को कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता है। जब अपन मॉड्यूल पेपर करते हैं तो उनसे अपने को कॉन्फिडेंस जनरेट होता है कि अपन कितना आगे चल रहे हैं और किस पोर्शन पे अपने को और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। तो उसके लिए सर हम अपना जो भी आपका सर एक मॉड्यूल पेपर आया हुआ है उसके बारे में आप बता सकते हो। जी सर, एक्चुअली क्या है मैंने 17 मॉडल पेपर हैं, 80 सब्जेक्ट के मैंने सेट डाले हैं। 17 मॉडल पेपर के 80 क्वेश्चन के 17 मॉडल पेपर का सेट बनाया है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने होते हैं जैसे फिजियोलॉजी, उसमें से ब्लड में से क्वेश्चन 2 या 3 फिक्स है, तो वो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग मैंने उसमें डाल रखे हैं। मैनेजमेंट उसमें ब्रीड में भी 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है, तो उसमें से वो मैंने उसी तरीके से ढूंढ के हर मॉडल पेपर को एज अ गैस पेपर मैंने उसको बनाया है। तो बच्चे काफी ले भी रहे, पूरे राजस्थान में मॉडल पेपर में भेज चुका हूँ, तो पूरे राजस्थान में बच्चे सॉल्व भी कर रहे हैं। काफी अच्छा उनका रेस्पॉन्स भी मुझे मिलता है कि सर काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि कई बार बच्चे क्या डिग्री तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि हम डिग्री को टच करें। डिग्री, अब देखो डिग्री का जब क्वेश्चन पेपर ही नहीं डिग्री का आना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो हाँ, डिग्री को क्यों टच करना है भाई? अपना लेवल डिप्लोमा है, डिप्लोमा का पेपर बनेगा, डिप्लोमा का लेवल आएगा तो डिप्लोमा पढ़िए। सही बात है ना। तो पेपर जिस प्रकार का आएगा उसी प्रकार की क्वेश्चन आएगी। अपने को नॉलेज बढ़ाना बाद में और बढ़ा लेंगे, लेकिन फिलहाल तो अपने को एलएसए की एग्जाम क्रैक करनी है। तो उसी हिसाब से सर ने जो अपना मॉडल पेपर बनाया, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि एक बेसिक लेवल रखना है। बेसिक लेवल को आप क्रॉस करते हो तो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल। और सर आप एक चीज और बता दीजिए कि आपका मॉडल पेपर खरीदने के लिए सर बच्चे किस तरीके के, काफी बच्चों के आते हैं कि सर हमें अच्छा मॉडल पेपर मिल नहीं पा रहा है और सर हम कैसे लें, वो कहाँ से मिलेगा, तो सर उसके लिए भी आप एक बार बता दीजिए बच्चों को कैसे। एक्चुअली यहाँ पे जयपुर में जैसे लक्ष्य बुक डिपो है उससे ले सकते हैं, रत्ना स्टेशनरी है जोटवाड़ा के अंदर। कहाँ पड़ते हैं? लक्ष्य बुक डिपो ये गोपालपुरा बाईपास पे, ज्योति बुक डिपो है गोपालपुरा बाईपास पे ही इस पे है। अपन बात करें तो ये इसी गोपालपुरा बाईपास का ही शिवालय के जस्ट बगल में ही अपनी ये पड़ती है सारी बुक्स हो आप से ले सकते हैं। इसके अलावा सीकर में भी, सीकर बुक डिपो मैंने अवेलेबल करवा दिया है और जोधपुर में भी ले सकते हैं बच्चे ऑफलाइन। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें मैं पार्सल से ही भिजवा रहा हूँ। तो सर वो पार्सल से की क्या प्रक्रिया रहेगी सर वो बता दीजिए। पार्सल प्रक्रिया में मेरा नंबर है 8078618217। इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप मुझे करें, आपका नाम, एड्रेस, पिन, मोबाइल नंबर। इसके अलावा जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वहाँ पे भिजवा दूंगा।
और सर के नंबर आपको फिर से हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से आप सर की बुक ऑर्डर कर सकते हो। तो साथियों, अब कुछ समय बचा है, जुट जाना है, जी जान से मेहनत करनी है और अपने को जो लक्ष्य था, जिसका हमें काफी दिनों से इंतजार था, उसको अपने को पूरा करना है और इसको लक्ष्य को हासिल करना। हमारा ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस पर लगातार आपको वेटनरी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह भी आगे आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो लगातार जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।